हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी। और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से थी? 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से थी। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू में अदर चार्ज, जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आएंगे तो उनकी मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलती थी। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किसी सिस्टम के लिए, लेकिन उस सिस्टम में यहाँ पर कितने चार्जेज हैं? उस सिस्टम में यहाँ पर एन चार्जेज हैं। तो यहाँ पर एन चार्जेस को लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, यहाँ पे किसको लेके आना? एन चार्जेस को लेके आना उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे, और उनके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कितने चार्जेस को लाना? एन चार्जेस को लेके आना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्या वन चार्ज को लेके आएंगे उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन P1 R1 पे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो इनिशियल पॉइंट हमने क्या लिया था? P1 लिया था, और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था? R1 था। तो ऐसे ही क्या वन चार्ज को कहाँ पे लेके आएंगे? उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या है यहाँ पर? P1 R1 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड चार्ज को लेके आएंगे। सेकंड चार्ज क्या Q2 होगा, जिसको उसकी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लेके आएंगे P2 R2। तो P2 क्या है? वहाँ पे उसका पॉइंट है, और R2 क्या? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे क्या करेंगे, जब थर्ड चार्ज को लेके आएंगे Q3 को, तो उसको कहाँ पे लेके आएंगे? P3 R3 पे लेके आएंगे। तो P3 क्या? उसका पॉइंट है, उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन है जहाँ पे उसको लेके आना, और R3 क्या? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही क्या करेंगे, जब फोर्थ चार्ज को लेके आएंगे तो फोर्थ चार्ज को कहाँ पे लेके आएंगे? P4 R4 पे लेके आएंगे। तो P4 क्या? पॉइंट का नाम है, और R4 क्या? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही NH चार्ज को लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे PN RN पे लेके आएंगे। तो PN क्या है? उसका जो पॉइंट है जहाँ पर लेके आना, और R1 क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले हम किसको लेके आए? फर्स्ट चार्ज को लेके आए। किसको लेके आए? फर्स्ट चार्ज Q1 को लेके आए, उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन P1 R1 पे। तो इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन P1 R1, तो Q1 चार्ज को लेके आए, उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन P1 R1 पे। तो P1 पॉइंट है, R1 उसका पोजीशन वेक्टर है। तो नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो फील्ड। क्योंकि सबसे पहले अगर एन चार्ज को लेके आना, लेकिन सबसे पहले किसको लेके आ रहे हैं? फर्स्ट चार्ज को ही लेके आ रहे हैं P1 पॉइंट पे। तो वहाँ पे तो कोई अदर चार्ज, तो वहाँ पे कोई अदर चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे ना तो कोई अदर फील्ड है। और वर्क डन कैसे करना पड़ता था? कोई पहले चार्ज होता था, किसी अदर चार्ज को उसके फील्ड के अंदर लाते थे, और उसके लिए वर्क डन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे तो इनिशियल में क्या है? क्या उन चार्ज ही है, तो उसको P1 पॉइंट पे रखना है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या? R1 है। तो उसके लिए तो क्या हुआ? सिंपली नो वर्क डन, क्योंकि वहाँ पे कोई अदर फील्ड नहीं है। तो उसके लिए जो वर्क डन होगा, Q1 चार्ज को P1 R1 पे रखने के लिए, उसके लिए वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उसके लिए जो वर्क डन आएगा, उसके लिए जो वर्क डन आ जाएगा W1, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, अब मान लेते हैं हम इसको, जो चार्ज को कहाँ पे लेके आए थे, यहाँ पे हम बना सकते हैं डायग्राम कि जो हमारा फर्स्ट चार्ज था, फर्स्ट चार्ज को मान लो हम कहाँ पे लेके आए थे? P1 R1 पे लेके आए थे। कहाँ पे लेके आए थे? P1 R1 पे लेके आए थे। ऐसे ही क्या करेंगे, अदर चार्ज को कहाँ पे लेके आएंगे? P2 R2 पे ले आएंगे। फिर किस पे ले आए? P2 R3 पे ले आएंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे किसको लेके आए थे? प्लस Q1 चार्ज को लेके आए थे कहाँ पर? P1 R1 पे। इसके अलावा कोई अदर चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अब मान लेते हैं इसको कहाँ पे सेकंड चार्ज को कहाँ पे लेके आते हैं? P2 R2 पे ले आएंगे। तो मान लेते हैं कि जो प्लस Q2 चार्ज है उसको हम कहाँ पे लेके आए? P2 R2 पॉइंट पे लेके आए, और P2 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है? R2 है। तो Q2 को कहाँ पे लेके आए हैं? P2 R2 पे लेके आए हैं। अब P2 R2 पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या निकाल लेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे इसके लिए वर्क डन। तो अब यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? Q2 चार्ज को लेके आए हैं, कहाँ पे लेके आए हैं? P2 पॉइंट पे लेके आए हैं। तो इसके लिए क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट P2 R2, की जो Q2 पॉइंट को लेके आए हैं उसको कहाँ पे लेके आए? P2 R2 पॉइंट पे लेके आए। तो P2 R2 पॉइंट पे लेके आए हैं,
किसको लेके आए, Q2 चार्ज को लेके आए। तो उसके लिए भी क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं। तो जो P2 R2 है यहाँ पे क्या, लेकिन जब इस पॉइंट पे लेके आए हैं, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा। लेकिन जब हम Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पे लेके आए, सबसे वहाँ पे सबसे पहले कौन प्रेजेंट है, Q1 पहले से ही प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इस P2 पॉइंट पे Q1 का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। तो पोटेंशियल किसका, Q1 का, इनटू में क्या कर देंगे, Q2 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, किसके लिए, सेकंड चार्ज को लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, W2। हमने यहाँ पे वर्क किया तो P2 पे लाने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कि Q1 की जैसे कितना पोटेंशियल है, इनटू किसको लेके आए हैं, Q2 चार्ज को लेके आए। तो इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर Q2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q1। तो Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना R12 है। इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा Q2 आ जाएगा। तो इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q2 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया सेकंड चार्ज को जब P2 पॉइंट पे लेके आए थे। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं थर्ड चार्ज Q3 को लेके आएंगे। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, Q3 के लिए निकाल लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस Q3 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे लेके आएंगे इसको, P3 पे लेके आएंगे, P3R3 पे लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे, Q3 चार्ज को लेके आएंगे P3R3 पे। तो उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो अमाउंट वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू अब Q3 को लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्या निकालना, वर्क डन निकालना है Q3 को लाने के लिए एट पॉइंट P3R3 पे लाने के लिए। तो वर्क डन यहाँ पर कितना होगा, W3 होगा। तो वर्क डन कितना होगा, W3। अब पहले से कौन कौन से चार्ज प्रेजेंट है, Q1 और Q2 जो चार्ज जो पहले से ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 कि दोनों का पोटेंशियल यूज होगा। चार्जेस Q1 एंड Q2 कि दोनों चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, तो उनका पोटेंशियल इनटू में किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इनटू में जिस चार्ज को लेके आएंगे क्या आ जाएगा, Q3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था पहले, जिस भी चार्ज के रिस्पेक्टिव में निकालना क्या होता है, वो चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वो डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जब पोटेंशियल Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा, किसके लिए, Q3 के लिए। तो क्या वो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए सेम आएगा। तो सबसे पहले हम इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके Q1 और Q3 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 Q3, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R13 प्लस Q2 और Q3 के लिए निकाल लेंगे। तो चार्ज Q2 और Q3 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चार्ज 2 है, ये 3 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2 3 हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने लिखा 2 3। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया यहाँ पर किसके लिए, Q3 को लाने के लिए। और वहाँ पे चार्ज कौन कौन प्रेजेंट थे, पहले Q1 और Q2 प्रेजेंट थे। तो Q1 और Q3 के बीच में फॉर्मूला लगाया, फिर Q2 और Q3 के बीच में फॉर्मूला लगाया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन था, वो यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो अब मान लेते हैं
कि किसको लेके आना, क्या फोर्थ चार्ज को लेके आना, किसको लेके आना, क्या फोर्थ चार्ज को लेके आना है। और पहले से ही जो चार्ज प्रेजेंट है क्या 1 क्या 2 और क्या 3 चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, और क्या फोर्थ चार्ज को कहाँ पे लेके आना, P4R4 पॉइंट पे लेके आना। P4 पॉइंट है और R4 क्या उसका पोजिशन वेक्टर है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी फोर्थ चार्ज के लिए। तो लेके किसके आना, क्या वो फोर्थ चार्ज को कहाँ पे लेके जाना है, P4 पॉइंट पे लेके जाना, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R4 है। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पहले से ही प्रेजेंट है, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में पोटेंशियल, सेकंड और फोर्थ के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा उसके लिए हमने क्या लगा दिया, W4 लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, W4। तो सब में क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या रहेगा यहाँ पर कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले किसके बीच में, क्या 1 और क्या 4 के बीच में, तो क्या 1 और क्या 4 के बीच में, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस 1 और 4 के बीच का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R14 आ जाएगा। ऐसे ही 2 भी पहले से ही प्रेजेंट है, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 क्या 4 आ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या 3 भी पहले से ही प्रेजेंट है, तो क्या 3 क्या 4 हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना, R3 R4 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्या 3 क्या 4, और यहाँ पे क्या लिखा, इसका डिस्टेंस कितना था, R3 R4। तो पूरे हमने यहाँ पे 4 चार्ज यूज किए हैं। टोटल चार्जेस कितने लेके आए हैं, 4 लेके आए। तो 4 सिस्टम के लिए हम निकाल लेते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 चार्ज, 4 चार्ज को लेके आए तो उनके लिए निकाल लेते हैं पहले। तो चार्ज के लिए कितना था, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो चारों के लिए निकाल लेते हैं। तो चारों की वैल्यू कितनी थी, पहले के लिए वर्क डन कितना था, 0 था। सेकंड के लिए कितना था, क्या 1 क्या 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1 क्या 2 अपॉन में R12 भी था। फिर थर्ड के लिए जो निकाला था, थर्ड के लिए क्या था, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1 क्या 3 R13 प्लस, फिर सेकंड थर्ड के बीच में R23। फिर जब किसके लिए निकाला था हमने, फोर्थ के लिए निकाला था, तो फोर्थ के लिए कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। ये वाली सेम वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू यहाँ पर है। तो उसके लिए क्या था, क्या 1 क्या 4 अपॉन में R14 प्लस क्या 2 क्या 4 अपॉन में R24, और इस थर्ड के लिए क्या था, प्लस क्या 3 क्या 4 अपॉन में R34। तो यहाँ पे क्या आ चुकी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है किसके लिए, उस सिस्टम के लिए जिसमें टोटल कितने हैं, 4 पॉइंट चार्जेज है। टोटल कितने हैं, 4 पॉइंट चार्जेज हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस टर्म में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और यहाँ पर भी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो हर में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी कॉमन लेने के बाद तो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या रह जाएगा, क्या 1 क्या 2 अपॉन में R12, यहाँ से क्या रह जाएगा, क्या 1 क्या 3 अपॉन में R13, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या 2 क्या 3 अपॉन में R2 R3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या 1 क्या 4 अपॉन में R14 प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या 2 क्या 4 अपॉन में R24, और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या 3 क्या 4 अपॉन में R3 R4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो इनके लिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 R3 इकट्ठा। तो यहाँ पर n चार्जेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर n चार्जेस के लिए हम क्या बना देंगे, जनरल फॉर्मूला बना देंगे। तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे क्या U लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन था, सब में कॉमन लिखा।
फिर सब बार बार क्या रिपीट होता था, 1 2, हर बार क्या चार्ज के साथ अलग अलग नंबर डिजिट, जो अलग नंबर थे वे रिपीट होते थे। अगर 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, इस तरीके से क्या होता, दोनों चार्ज क्या पे थे, डिफरेंट थे। कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों चार्ज आ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम, उनकी जो वैल्यू पुट करते थे वो क्या थी, दोनों के लिए क्या थी, डिफरेंट थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा के लिए आ जाएगा सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी ऑल पेयर्स के लिए, यहाँ पे लिखेंगे ऑल पेयर्स। और क्या आ जाएगा, दोनों चार्ज क्या थे, डिफरेंट थे, क्या जे लिखा, और सेकंड के लिए हमने क्या लिखा, क्या के लिखा। अपॉन में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जो ऊपर होता था चार्ज के साथ जो नंबर लिखा होता था, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा है, तो डिस्टेंस में भी कितना था, 1 2 होता था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे इसके पैर में। क्योंकि जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो सेम चार्जेस के बीच में होता था, यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे 2 होता था, तो 1 2 के बीच का डिस्टेंस 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होता था, यहाँ पे 3 होता था, तो उनके बीच का डिस्टेंस 2 और 3 हो जाएगा। तो जो चार्ज पे नंबर रहेगा वही डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास n चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। लेकिन यहाँ पर जो जे और के है, तो यहाँ पे क्या है, जे और के है की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जे की वैल्यू अगर यहाँ पे जे और के सेम होगी, यहाँ पे जे की वैल्यू अगर 1 1 पुट कर दे, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर वैल्यू उनकी सेम रहेगी, 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 2 आ जाएगा, तो वही चार्ज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू, क्योंकि हमने जो 4 चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, 4 चार्जेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, पहले 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, सभी में जो चार्ज थे वे क्या थे, डिफरेंट थे। यहाँ पे चार्ज और एक चार्ज को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जे और क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए, इनकी वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 2 है, तो अगले पेयर में क्या हो सकता है, के की वैल्यू 1 हो जाए और जे की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बनेगा 1 2। यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 1, यहाँ पे बनेगा 2 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड चार्ज और फर्स्ट सेकंड चार्ज दोबारा से रिपीट होंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, दोबारा से रिपीट होंगे। क्योंकि यहाँ पे 1 2 लिखो तब भी फर्स्ट और सेकंड चार्ज है, 2 1 लिखोगे तब भी फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट चार्ज है, तो 2 बार रिपीट ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मान हम यहाँ पे ऑल पेयर्स लिखा, ऑल पेयर्स में क्या आएगा, 1 2 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 3 1 भी आएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, अगर इसको किससे डिवाइड करते हैं, इसको दोबारा से, तो क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना, हाफ से डिवाइड करना है, ताकि ये दोबारा से रिपीट ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे, एक बार जे की वैल्यू, जे इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगा n चार्जेस के लिए, फिर के की वैल्यू भी कहाँ से, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, और सब में क्या था, 1/4πε0 था, और साथ में ऊपर क्या लिखते थे, क्या वो जे और क्या वो के, अपॉन में आर जे और के। यहाँ पे बताया था कि जे और के क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे जे और क्या होना चाहिए, जे इज नॉट इक्वल टू के और जे यहाँ पर इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है एन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए।